हेलो प्यारे बच्चों। आज हम आपकी हनीकॉम्ब बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, आ गिफ्ट ऑफ चैपल्स। जिसे पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लें। मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास, नाउ कॉल्ड चेन्नई, विद तापी हर ग्रैंड मदर एंड थाता हर ग्रैंडफादर। मृदु एक यंग लड़की है जो कि मद्रास में पली बड़ी है, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है। और तापी उसकी दादी का नाम है और थाथा उसके दादा का नाम है। वन आफ्टरनून तापी टेक हर टू हर आंट रुक्मणीज हाउस टू मीट हर कजिन्स लल्ली, रवि एंड मीना। एक बार दोपहर को तापी मृदु को रुक्मणी आंटी के घर पर ले जाती, जिससे वो अपने कज़न से लल्ली, रवि और मीना से मिल सके। तो अब आगे क्या होता है, इस कहानी को हम आगे पढ़ते हैं। स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर। रुक्मणी ने हंसते हुए गेट खोला और रवि एंड मीना रस्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। और रवि और मीना जो है बाहर निकले और मृदु को घर के अंदर धक्का दे दिया या घर के अंदर खींच कर ले गए। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर, प्रोटेस्टेड मृदु। और मृदु ने इसका विरोध किया और कहा कि जो है पहले मुझे अपने स्लीपर यानी कि चप्पलों को उतारने दो। सी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। और उसने बड़ी सफाई से अपनी चप्पलों को वहाँ पर रखी काली चप्पलों के पास रख दिया। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, जो कि वास्तव में काली नहीं थी, जो कि ग्रे कलर की थी, परंतु धूल की वजह से वो काली दिखाई दे रही थी। You could see the clear mark of every toe on the front part of each sleeper. The mark for the two big toe were long and scrawny. और जो है और आप उस उन चप्पलों पर बने हुए जो धूल के निशान थे, जैसे चप्पलों को पहनते हैं तो पैर जब गंदे हो जाते हैं तो चप्पलों पर उंगलियों के निशान बन जाते हैं, तो उन्हें आप आसानी से देख सकते हो। The mark for the two big toes were long and scrawny. और उन पर जो है दो बड़े निशान बने हुए थे पैरों पर, उंगलियों के। मृदु did not have much time to wonder about whose slipper they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. यानी मृदु के पास अब ज़्यादा समय नहीं था कि वह चेक कर सके ये जो स्लीपर हैं किसकी स्लीपर हैं। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैक यार्ड, क्योंकि रवि जो है उसे अपने साथ बैक यार्ड में ले गया। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश, जहाँ पर जो है बिटर बेरी यानी कड़वी बेरी के जो है पीछे झाड़ियाँ थीं। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell। जहाँ एक फुटबॉल, आधी कटी हुई फुटबॉल रखी है जो कि रेत से भरी हुई है, और उसी के ऊपर एक प्यारा सा बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ है जो कि पास में रखी हुई कोकोनट की हाफ शेल में जो दूध रख रखा है उसे वो पी रहा है। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। और हमने इसे आज सुबह गेट के पास देखा था। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग। और वह म्याऊ म्याऊ कर रहा था, सेड द मीना। इट्स इट्स सीक्रेट्स, अम्मा सेज। और अम्मा ने कहा कि इसे रहस्य रखना। पाती विल लीव फॉर आवर पड्डू मामाज हाउस इफ़ सी नो वी हैव अ कैट। और पाती यानी कि जो है तमिल भाषा में पाती को दादी बोलते हैं, और दादी हमें छोड़कर
मामा के घर चली जाएंगी अगर उन्हें पता चल गया कि हमारे पास एक कैट का बच्चा है। पीपल ऑलवेज टॉकिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। और लोग हमेशा कहते हैं कि जानवरों के प्रति हमें दया रखनी चाहिए, और जब हम ऐसा करते हैं तो वह हमें डांटते हैं। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर। और कहते हैं कि ऐसे गंदे से क्रिएचर यानी कि जानवर को पास में या फिर अपने पास मत लेकर आओ। सेड रवि। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। और तुम क्या जानती होगी इसके लिए थोड़ा सा दूध लाना किचन से कितना मुश्किल भरा था। पाती शाह मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। और पाती ने मेरे हाथ में यह दूध का गिलास देख लिया। मैंने उन्हें बताया कि मुझे बहुत भूख लगी है या प्यास लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट बट द वे शी लुकड एट मी। और मैंने कहा कि मैं इसे पीना चाहता हूँ, परंतु फिर भी जो है दादी मुझे एक तरह से ऐसे देख रही थी कि जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। और मुझे इस गिलास का आधे से ज़्यादा दूध जो है पीना पड़ा, जिससे जो है दादी को लगे कि हाँ मुझे सच में भूख लगी है। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक। और पाती चाहती थी कि मैं इस गिलास को वापस रख दूँ। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। और मैंने कहा कि जो है दादी दादी मैं इसे खुद से धो दूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। और मैं तुम्हें मुसीबत में क्यों डालूँ। आई टोल्ड हर। ऐसा मैंने दादी से कहा। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू द कोकोनट सेल। और मैं दौड़ कर गया और उस दूध को जो बचा हुआ था उसे कोकोनट सेल में डाल दिया। देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। और इससे पहले उन्हें शक हो मैं फिर से वापस दौड़ा। मैंने गिलास को धोया और वहाँ रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें महेंद्रन को खिलाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्रन। महेंद्रन, क्या इस छोटी सी बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु वाज इम्प्रेस्ड। इट वाज अ रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। और मृदु जो है इसके नाम को जानकर जो है बहुत खुश हुई और कहने लगी कि यह इसका एक असली नाम है। जैसा कि जो है बिल्ली के बच्चों का नाम रखा रहता है, यह उस तरह का नाम नहीं है, ये एक रियल नाम है महेंद्रन। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पुल्लवा पुरनई, MP पुरनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। एक्चुअली इसका सही जो नाम है, वो पूरा जो नाम है वो है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुरनई। और अगर तुम चाहो तो इसे शॉर्ट में MP पुरनई भी बोल सकते हो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। और ये एक अच्छी नस्ल की कैट है। जस्ट लुक एट हिज फर। इसकी खाल को देखो, लाइक अ लॉयंस मेन। और ये खाल जो है, इसकी जो खाल है वो एक लॉयन की तरह दिख रही है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वाज, डोंट यू। ही लुक्ड एक्सपेक्टली एट मृदु। और एंड यू नो व्हाट द एम्बलम। और तुम जानती हो कि पल्लव एंशिएंट जो इतिहास के पल्लवी किंग थे उनका जो है चिन्ह क्या था। क्या तुम नहीं जानती। और फिर वह मृदु को ऐसे देखने लग गया जैसे कि वो जानती हो। मृदु गिगल्ड, थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम। मृदु हंसने लगी। रवि कहने लगा कि क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, रुको, और जो है मैं तुम्हें जी है ज़रूर बताऊँगा।
इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। और यह बात क्लियर होती है इससे कि तुम हिस्ट्री के बारे में यानी कि हमारे इतिहास के बारे में नहीं जानती हो। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू। क्या क्या तुमने कभी महाबलीपुरम के बारे में नहीं सुना या फिर महाबलीपुरम नहीं गई तुम। उसने ऐसे रहस्यात्मक तरीके से पूछ पूछ कहा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई saw a statue of his Thathas, etc. Fact is, Mahendran here is descended from that very same ancient cat. और चलो कोई बात नहीं, परंतु जब हमारी क्लास महेंद्र महाबलीपुरम गई थी तो मैंने वहाँ देखा था कि वहाँ पर दादा के दादा के दादा के दादा एटसेट्रा। सच्चाई तो यह है कि महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। और सच्चाई तो यह है कि महेंद्रन जो है उसी के वंशज की एक ऐतिहासिक कैट है। A closer relative, scientifically speaking, of none other than the lion. अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो यह उन्हीं का एक वंशज है और यह लॉयन की तरह भी दिखता है। द पल्लवा लॉयन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। यह एक पल्लवा लॉयन है और यह एक वहाँ के वंशज का प्रतीक है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश वीविंग अ ट्विग अप एंड डाउन हिज आई स्पार्कलिंग। और रवि ऐसा कहकर बिटरबेरी की झाड़ियों के चारों ओर घूमने लगा और अपने हाथ में टहनियों को पकड़कर उन्हें लहरा रहा था और उसकी आईज भी जो है अब चमक रही थी। दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप्ड कैट इन एंशियंट। और मुझे लगता है कि यह महाबलीपुरम के ऋषि के कैट की वंशज भी थी। और जहाँ तक मुझे याद है कि इसकी एंशियंट इजिप्ट में पूजा भी की जाती थी। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक। और रवि जिस तरह से बोल रहा था ऐसा लग रहा है कि उसे बोलते हुए बहुत खुशी हो रही थी और मीना और मृदु एक दूसरे को देख रही थी। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। और मृदु जो है कहने लगी कि अब हमें उन बातों से क्या लेना देना। हो आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड। और रवि कहने लगा हो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जो कैट है ये इजिप्शियन कैट गॉड की जो है वंशज है। नो देवी। यस दैट्स इट। हाँ बस इतना ही। सो well, one of the descendants of that cat's goddess was stowaway in one of the Pallava ship, and his descendant was the Mahabalipuram ऋषि कैट। मुझे जहाँ तक याद है कि यह जो कैट है कैट गॉडेस है पल्लवों के शिप के आगे जिस कैट का सिंबल लगा होता था उसकी वंशज है। और उनकी जो वंशज कैट थी वह महाबलीपुरम के ऋषियों की कैट की वंशज हो सकती है। Whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran MP Pune here? He shrieked, very pleased with himself. और जिसकी वंशज है महेंद्रन। रवि ने महेंद्रन के ऊपर टहनी हिलाते हुए कहा हुप इक MP पुणे यहाँ है। वह खुशी से चिल्लाया और मन ही मन बहुत खुश हुआ। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हैज क्ला ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। महेंद्र ने ऊपर देखा और चौकन्ना हो गया और अपने पंजों को कोकोनट शेल के किनारे से घिसकर उन्हें पैना करने लगा। But worse than Ravi's awful whoop, it was a screech
From the window, what a weird sound. If Mridu was startled, MP Ponni was frightened out of his wits, hair standing on end. He bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chili that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chili over himself. Meow, he howled miserably. परंतु थोड़ी देर में रवि बहुत ज़ोर से चिल्लाया, यह कैसी आवाज़ है? मृदु चौंक कर कहती है और MP पुन्नी डर जाती है और उसके बाल खड़े हो जाते हैं और एकदम से उछलकर वह वहाँ रखी बांस की ट्रे पर कूद जाती है जिसमें कुछ मिर्च सुखाने के लिए रखी हुई थी और उसने छुपने के लिए कुछ मिर्च अपने ऊपर डाल ली। फिर मिर्च लगने की वजह से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगा। The screeching went on and on. What's that noise? said Mridu. That's Lalli learning to play the violin, grunted Ravi. तभी वहाँ से अजीब सी आवाज़ आती है और मृदु कहती है कि यह कैसी आवाज़ है। रवि हंसते हुए कहता है कि यह लल्ली के वायलिन सीखने की आवाज़ है। She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train, whizzing on and on, while Lalli is all the time darling, going completely off track. वह कभी भी कुछ नहीं सीख सकती, जबकि म्यूजिक मास्टर उसे ऐसे सिखाता है जैसे कोई ट्रेन पटरी पर बड़ी स्मूथली दौड़ रही हो। यानी उसे ऐसे सिखाता है जिससे कोई भी आसानी से सीख जाए। परंतु लल्ली की ट्रेन कभी पटरी पर दौड़ती ही नहीं है, वह सही से सीख ही नहीं पा रही। तो बच्चों, इस तरह से हमारी इस कहानी का एक फ़र्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है ये, और सेकंड पार्ट के लिए दूसरी वीडियो देखें। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.